सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस हिसार से बड़ी अपडेट आई है कि एड्स नियंत्रण सोसाइटी कर्मियों ने मंत्री रणबीर गंगवा को सौंपा ज्ञापन। तो हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल वेलफेयर एम्प्लॉय सोसाइटी के बैनर तले स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुदामा बोध के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से मिला और उन्होंने हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कर्मचारियों की लंबित मांगों को सिरे चढ़ाने के लिए मांग पत्र है सौंपा। और बोध ने बताया कि हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी 1998 से काम कर रही है। लगभग 500 कर्मचारी सिर्फ समेकित वेतन पर संपूर्ण निष्ठा भाव से अति संवेदनशील काम है जो वो कर रही है। वहीं पर दिल्ली पंजाब राजस्थान में 2014 से वहां की सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ है जो दे रही है। हमारी मांगों संबंधित फाइल को सीएम और एचएम ने 2015-16 में मंजूरी दी थी। इसके बावजूद भी आज तक ना तो स्टेट शेयर का लाभ मिला है और ना ही अन्य कोई लाभ जैसे ईपीएफ ईएसआई बीमा आदि की सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं। जबकि एचकेआरएनएल व अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अनेक लाभ देने पर विचार है जो वो किया जा रहा है। तो मंत्री गंगवा ने मांगों पर सरकार से बात करने का जो आश्वासन है वो दिया। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट गई यहाँ पे देखो चंडीगढ़ से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी विधानसभा में 1.20 लाख कर्मियों के जॉब सिक्योरिटी बिल पारित होते समय कर सकते हैं बड़ी घोषणा। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को पता है कि आगामी 13 नवंबर को विधानसभा सत्र है जो शुरू होने जा रहा है जिसमें विधेयक है जो पास किए जाएंगे। इसमें वो विधेयक भी शामिल होते हैं जिनके अध्यादेश पहले जारी हो चुके होते हैं और मगर इन अध्यादेशों को यहाँ पे यूं का यूं है जो पेश करना होता है। तो जॉब सिक्योरिटी का जो अध्यादेश भी आपका यूं का यूं विधेयक के तौर पर प्रस्तुत है जो वो किया जाएगा। मगर यहाँ पे ये चर्चा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने वाले विधेयक के पारित होने के समय बड़ी घोषणा जो वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी परिवर्तन करना होता है तो विधानसभा में ही अध्यादेश में परिवर्तन है जो किया जाता है। तो यहाँ पे ये संभावना जताई जा रही है कि विधेयक के पारित होने के समय नायब सिंह सैनी बड़ी घोषणा कर सकते हैं जिसमें गाइस यहाँ पे बोला गया है कि 50,000 रुपये वेतन की शर्त है जो हट सकती है। कुछ ऐसे पद भी शामिल हो सकते हैं जो अभी तक अध्यादेश में शामिल नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अभी अध्यादेश जारी रखा है और उसमें आप सभी को पता है कि 50,000 रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी ही शामिल है जिसकी नियुक्ति तारीख 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं। सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग को अध्यादेश तैयार हुआ था मगर तब आदर्श चुनाव आचार संहिता जो लागू हो गई थी। तो इसलिए अब विधानसभा में ये संभावना जताई जा रही है कि जॉब सिक्योरिटी विधेयक में 50,000 रुपये की सीमा हटा दी जाए या फिर यह सीमा बढ़ा दी जाए। अगर गाइस यहाँ पे ऐसा हुआ तो एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है जो वो नहीं होगी। और यहाँ पे ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो पद अभी जॉब सिक्योरिटी एक्ट से बाहर है और जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम है उन्हें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्ट में शामिल करने की घोषणा जो विधानसभा में कर सकते हैं। वहीं पर गाइस यहाँ पे 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की यहाँ पे जॉब सुरक्षित है। उन्हें कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले और चुनाव के समय कहा था कि इनकी जॉब है जो वो सुरक्षित हो चुकी है। तो वहीं पर गाइस यहाँ पे देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट नाहड़ से कि अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। तो हरियाणा के विश्वविद्यालय में अनुबंध पर कार्यरत करीब 1500 सहायक प्रोफेसरों ने भाजपा सरकार को उसका चुनावी वादा है जो याद दिलाया। और ये वो सहायक प्रोफेसर हैं गाइस जिनका वेतन 50,000 रुपये से मामूली सा ज़्यादा है और जिस कारण ये अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के कानूनी दायरे में नहीं आ पाए हैं। तो हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। और इस दौरान राज्य के सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित होने तक सेवा सुरक्षा इसी विधानसभा सत्र में कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर के ऑर्डिनेंस 2 के साथ ही सेवा सुरक्षा है जो प्रदान करे, ये इनकी प्रमुख मांग थी। तो इस पर विधायक यादव ने कहा कि
कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर और विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही उच्च शिक्षा विभाग में आते हैं। दोनों की योग्यताएं भी एक समान है। तो जब एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 आ रहा है तो हम विधानसभा में यूनिवर्सिटीज के अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर समावेश भी सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 में करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे सरकार हर हाल में पूरा करेगी। तो वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत नॉन टीचिंग के HKRN व टीचिंग में 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले अनुबंध कर्मचारियों को राज्य सरकार इस विधानसभा सत्र में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 1 लाकर सेवा सुरक्षा 58 वर्ष तक सेवानिवृत्ति तक कानून बना रही है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व पॉलिटेक्निकल गेस्ट लेक्चरर अधिक्षणी जिनका न्यूनतम बेसिक पे वेतन 57,700 रुपये है या फिर वेतन 50,000 से अधिक है, उनके लिए भी हरियाणा सरकार एक्सटेंशन लेक्चरर सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 ला रही है। तो हुक्ता की मांग है कि कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर के साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी इसी सेवा सुरक्षा ऑर्डिनेंस 2 में शामिल है जो वो किया जाए। इससे सरकार और उच्च अधिकारियों का भी समय बचेगा और साथ में यूनिवर्सिटी के कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरों का रोजगार भी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष तक सुरक्षित है जो वो हो जाएगी। तो किसी को भी रोजगार छूटने के व्यय के कारण परेशान है जो वो नहीं होना पड़ेगा। तो ये थी गाइज यहाँ पे बड़ी अपडेट। नेक्स्ट बड़ी अपडेट देखो गाइज यहाँ पे फतेहाबाद से के अध्यापक संघ के त्रिवार्षिक सम्मेलन में फतेहाबाद जिले से 27 डेलीगेट ने लिया हिस्सा और सभी डेलीगेट ने सर्वसम्मति से पास किया। तो हरियाणा विधायक अध्यापक संघ द्वारा अध्यापकों की मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदेश भर में आंदोलन जो शुरू किया जाएगा और यह निर्णय कैथल में हुए अध्यापक संघ के त्रिवार्षिक सम्मेलन में लिया गया। इस सम्मेलन में फतेहाबाद जिले के सभी ब्लॉकों से 27 डेलीगेट अध्यापकों ने भी जिला प्रधान राजपाल मित्तल के नेतृत्व में भाग लिया और राज्य सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद जिला प्रधान राजपाल मित्तल व सचिव देशराज माजरा ने बताया कि त्रिवार्षिक सम्मेलन में महासचिव व कैशियर की रिपोर्ट पर प्रभु सिंह और सजीव सिंगला ने हाउस में आए सुझावों को शामिल करते हुए हाउस के सामने रखा और सभी डेलीगेट ने सर्वसम्मति से इसे पास है जो किया। तो गाइज यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे राज्य प्रधान धर्मेंद्र डांडा ने कार्यकारिणी समेत इस्तीफा दिया। नेक्स्ट बड़ी अपडेट गाइज यहाँ पे चंडीगढ़ से है कि हरियाणा के 36 हरोई स्कूलों के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग 7 साल से लटकी। 2011 में शुरू हुए हरोई स्कूल 5 वर्ष की सेवा के बाद नियमित करने का प्रावधान पर आज भी अधर में लटका मामला। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा के 36 हरोई स्कूलों के जो कर्मचारी हैं उनकी जो नियमितीकरण की मांग है वो लगातार 7 साल से अधर में लटकी हुई है। 2011 में शुरू हुए इन स्कूलों में 2232 पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर नियमित करने का प्रावधान था। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह समान वेतनमान और अन्य मांगों का भी आश्वासन है जो दिया गया था, लेकिन वर्षों बाद भी ये वादे अधूरे हैं और कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है। सबसे खास बात तो यह है कि 21 जुलाई 2023 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुलर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यहाँ पे नियमितीकरण के प्रस्ताव पर सहमति भी दी गई थी। निर्णय लिया गया था कि प्रक्रिया है जो वो जल्द पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक पत्र है जो वो जारी नहीं हुआ है। कर्मचारियों को हर बार आश्वासन है जो वो दिया जाता है, लेकिन ठोस कदमों का अभाव है। तो वहीं पर अरोई मॉडल स्कूलों की स्थापना और कर्मचारियों के अधिकार। तो यहाँ पे अरोई मॉडल स्कूल की जो शुरुआत 2011 में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और इन स्कूलों में प्राचार्य, प्राध्यापक और लाइब्रेरियन के पद पर 2012 में उच्च मापदंडों के साथ यहाँ पे योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया गया था और इनसे वादा किया गया था कि 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें नियमित है जो किया जाएगा। परंतु 2018 में सेवा अवधि भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट नहीं है। और इसमें देखो बताया गया है कि नियमितीकरण प्रक्रिया में आ रही है बाधा। तो गाइज यहाँ पे 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद 5 फरवरी 2018 को शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी अक्टूबर 2018 में
फिर से दस्तावेजों की मांग की गई, तो बार बार दस्तावेज मंगाने के बावजूद भी नियमितीकरण की जो प्रक्रिया में ठोस कदम है वो नहीं उठाया गया। तो इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीजीटी पदों पर नई भर्ती की घोषणा के बाद यहाँ पे अरोई मॉडल स्कूलों के कई शिक्षकों ने अन्य स्थानों पर चयनित होकर इस्तीफा जो वो दे दिया। और इसे देखते हुए 4 दिसंबर 2018 को शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आदेश जारी कर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया, जिससे कई शिक्षकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए और कर्मचारियों की समस्याएं और राज्य शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। तरोई मॉडल स्कूल के कर्मचारियों का नियमित न होने से वे स्थायी वेतनमान और भत्तों से वंचित है और आर्थिक असुरक्षा के कारण उनकी कार्यक्षमता पर भी मतलब इसका असर है जो पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नियमितीकरण न होने से जो कर्मचारी हैं वो आर्थिक और मानसिक तनाव का जो सामना है वो कर रहे हैं। और अरोई मॉडल स्कूल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि बार बार आश्वासनों के बावजूद भी अब तक ठोस कार्रवाई है जो वो नहीं की गई है और सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करे और इससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि राज्य को शिक्षा प्रणाली का भी लाभ है जो वो मिलेगा। अरोई मॉडल स्कूलों के कर्मचारी अपील करते हैं कि उनकी मांगों को मानते हुए नियमितीकरण प्रक्रिया को शीघ्रता से लागू किया जाए और ये राज्य के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो वो साबित होगा। तो ये थी गाइज यहाँ पे आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।